सब्जेक्ट आईटी इन अकाउंटेंसी। कल के वीडियो में जो था हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो कैसे यूज़ होता है, क्या उसका मतलब है और कैसे इंटरनेट को कनेक्शन लिया जाता है, मॉडेम क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, ये सब पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट पे जब आप सर्फिंग करते हो तो आपको इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, मतलब कि इंटरनेट होना चाहिए। और इंटरनेट कनेक्शन का दो तरीका था, दो टाइप था, एक तो वाईफाई था और एक वायर था। ठीक है, तो ये दो चीज़ से मैंने आपको टाइप बताया था। और जब आप गूगल पे या वेब पेज पे जाते हो तो आपको यूआरएल लगता है, मतलब कि www उसको यूआरएल बोला जाता है। तो बिना आप यूआरएल के जो है सर्फिंग नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ सर्च नहीं कर सकते। तो डोमेन नेम या वेबसाइट नेम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वेब ब्राउज़र का आपको एग्जाम्पल भी बताया था, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोमा, ओपेरा, ये सब कुछ जो है क्या है, वेब ब्राउज़र है जहाँ पे आप चीज़ें कोई भी सर्च कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। पॉपुलर वही सब है। ठीक है, वेबसाइट आपको पता है वेबसाइट क्या होता है, जहाँ पे आपको आईपी एड्रेस दिया हुआ रहता है, मतलब कि वेब एड्रेस दिया रहता है जिस पे आप सर्च कर लेते हो। तो मैंने एग्जांपल आपको दिया था mu.ac.in का। अभी आपका फायरफॉक्स है, जब आप फायरफॉक्स पे ओपन करते हो स्क्रीन तो आपको कुछ इस तरह से दिखता है जहाँ पे आप सर्चिंग करते हो। ठीक है, तो ये उबंटू है जहाँ ये दूसरा वेब ब्राउज़र। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था कि वेबसाइट जो है वो क्या होता है, HTTP क्या है, लिंक आपको होना चाहिए, सर्च इंजिन्स कितने हैं ये भी आपको बताया था, गूगल, याहू, ब्लिंक, ये सब जो है ये क्या है आपका गूगल इंजन है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, सर्च इंजन है। ठीक है, तो गूगल का आपको स्क्रीन पता है कैसा दिखता है ओपन करने के बाद। उसके बाद ये याहू का स्क्रीन है, याहू का जो वेब पेज है कुछ इस तरह से दिखता है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। आस्क है, आस्क का वेब पेज कुछ इस तरह से दिखता है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। आज पढ़ते हैं फिर ईमेल। ईमेल कैसे किया जाता है। ईमेल आप अपने सेलफोन में भी करते हो और लैपटॉप या पीसी में भी कर सकते हो। ईमेल करने का तरीका आपको पता है, याहू है, गूगल है, रेडिफ है, ये सब जो है ये क्या है, ईमेल के वेब ब्राउज़र्स हैं जहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो। ठीक है, तो ईमेल करने के लिए आपको एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, आपको ईमेल आईडी चाहिए होता है, तब आप ईमेल कर सकते हो। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिया हुआ है, पॉपुलर फ्री सर्विसेज ईमेल कौन कौन से हैं, तो जीमेल, याहू, रेडिफ और in.com। ठीक है, अब जब आप जीमेल का पेज ओपन करते हो तो जीमेल का पेज आपका कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, तो आपको अगर किसी को मेल करना है तो आप कहाँ पे जाते हो, कंपोज मेल पे, जो कि आपको देखो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है जीमेल के नीचे। तो आप कंपोज मेल पे क्लिक करके क्या करते हो, दूसरों को मेल कर सकते हो ईमेल आईडी डाल के। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको करना है तो आप अटैच कर सकते हो। फिर ये याहू का होम स्क्रीन है जिस पे आप क्लिक करने के बाद आपको याहू जो मेल है उसका स्क्रीन इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब ईमेल करने के लिए आपको क्या लगेगा, एक तो ईमेल आईडी लगेगा, दूसरा सब्जेक्ट पूछते हैं, तीसरा कंटेंट, मतलब कि आप क्या भेजना चाहते हो, कौन सी फाइल भेजना चाहते हो। जब फाइल आपने अटैच कर दी उसके बाद आपको क्लिक क्या करना है, सेंड पे। अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट क्या क्या है। देखो टाइप्स ऑफ वेबसाइट जो है बहुत सारे हैं। तो जैसे कि आप ज़्यादातर अवेयर रहोगे .com से। .com मतलब क्या होगा कि कमर्शियल वेबसाइट है। ठीक है, अगर .edu दिया है तो एजुकेशनल वेबसाइट है, अगर .net दिया है तो इंटरनेट बिजनेस का साइट है, अगर .gov दिया है तो गवर्नमेंट वेबसाइट है, अगर .in दिया है तो फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया का वेबसाइट दिया हुआ, मतलब इंडिया में से ही रिलेटेड है। फिर .org अगर दिया है तो ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट है, अगर .tv दिया है तो टेलीविज़न स्टेशन से रिलेटेड वेबसाइट है। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ वेबसाइट थे। अब पढ़ लेते हैं कि आपको अगर कुछ सर्चिंग करना है, कुछ कंटेंट आपको चाहिए तो आप कैसे सर्च करोगे। तो आप गूगल पे क्लिक करोगे, गूगल पे क्लिक करने के बाद सर्च ऑप्शन दिखाता है, वहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा कुछ वर्ड मतलब जो आपको चाहिए, जिसका इमेज, वीडियो, सॉन्ग या जो भी चीज़ें चाहिए आपको वो वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, तो आपको रिज़ल्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है, देखो अभी मैंने यहाँ पे सर्च क्या किया था, केरला टूरिज़्म। तो केरला से रिलेटेड, टूरिज़्म से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं मुझे ऐसे स्क्रीन पे क्या होगा दिखाता है।
ठीक है, अभी देखो ऐसे ही आपको भी दिखाएगा अगर आप डेटा डाल दोगे सर्च पे तो। उसके बाद पढ़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो है या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा। अब अगर केरला टूरिज़्म करके कुछ होगा तो डेफिनेटली आपको जो है आपका रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हो सकता है जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट हो या तो फिर कुछ चीज़ें उसमें से रॉन्ग हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसा आपको साइट पे दिखा रहा है एग्जैक्टली सेम वैसी ही सर्विस मिलेगी या वैसी ही चीज़ें। जैसे कि आपको भी पता है इमेजेस जो होते हैं, इमेजेस जो है काफ़ी एडिटिंग करके अपलोड किए जाते हैं, तो एग्जैक्टली आप वैसे ही नेचर नहीं देख सकते जैसे आपको फ़ोटो में दिख रहा है, तो कुछ तो भी थोड़ा सा डिफरेंसेस होते ही हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशंस में क्या हो सकता है, या तो गलत भी इंफॉर्मेशन हो सकता है या तो राइट भी हो सकता है। उसके बाद अगर आपको कोई विकीपीडिया भी सर्च करना है तो आप विकीपीडिया भी ढूंढ सकते हो, निकाल सकते हो इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, और विकीपीडिया जो है वो आपको 2001 में लाया गया था, जहाँ पे पता चला लोगों को कि विकीपीडिया करके भी कोई चीज़ होता है। देखो ये आपका विकीपीडिया का फ़ोटो है। जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो आपको विकीपीडिया में इस तरह से डेटा दिखाया जाता है। ओके, देखो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे विकीपीडिया आपको दिखा रहा है। हिंदी, तमिल, इंग्लिश, मराठी, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना आप पढ़ सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे तो ऐसे आपको विकीपीडिया में डेटा दिखाया जाता है। कोई भी चीज़ें आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। कुछ भी एडिटिंग करना आप एडिटिंग कर सकते हो, इंटरनेट से ही सब कुछ पॉसिबल है। फिर ब्लॉग है। ब्लॉग आपको पता है ब्लॉग मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप पोएम या आपकी थॉट्स या स्टोरीज, मैसेजेस, ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लॉग जो है इस चीज़ में आपको हेल्प करता है। ये देखो ये ब्लॉग का वेब पेज है जहाँ पे आपका ब्लॉग इस तरह से दिखेगा। टोटली फ्री होता है, कोई भी लॉगिन कर सकता है, कोई भी एडिटिंग कर सकता है। ऐसे आपके वेब पेजेस जो हैं वो दिखते हैं। ये मैथ्स का ब्लॉग बनाया हुआ है, देखो आप भी ऐसे कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, तो ये आपका इंटरनेट का यूसेज है, जो आप करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेट के हेल्प से आप कोई भी वीडियो जो है वो देख सकते हो, या तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो या तो वीमियो पे देख सकते हो। अब ये दो साइट मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो के लिए जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। आप यहाँ पे वीडियोस इजीली सर्च करके देख सकते हो, अवेलेबल होता है। यूट्यूब का आपको वेब पेज पता है कैसा दिखता है, और आप सेल फ़ोन में भी सर्च करते हैं, मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं यूट्यूब, और 90% लोग जो है यूट्यूब से अवेयर है। वीमियो जो है, देखो वीमियो भी क्या है, आपको यूट्यूब के जैसा तो नहीं दिखता है वेब पेज, बट थोड़ा सा अलग है। लेकिन यहाँ पे भी आपको सारे जो भी आपको चीज़ें चाहिए आप यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो। आपको यहाँ पे सारे वीडियोस जो हैं वो क्या होगा, मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि जो इंटरनेट है वो हमको अगर कोई पेपर वर्क करना है या कुछ बनाना है तो भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई न्यूज़ वगैरह अगर हमको पढ़ना है तो भी हम पढ़ सकते हैं, या कोई कुछ डेटा हमको चाहिए, कोई भी न्यूज़ आया है तो वो सब चीज़ें हम जो है इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं। तो इंटरनेट जो है वो नॉर्मली सबके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सब इसके थ्रू ही क्या करते हैं, सारे डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये आपका इंटरनेट जो है उसका यूसेज बताया हुआ है कि इंटरनेट या वेब जो है एक स्टूडेंट के लाइफ में या एक कंपनी में या कहीं पे भी कैसे यूज़ होता है करके। ओके, देखो आप इंटरनेट के थ्रू मैपिंग भी कर सकते हो,
पता लगा सकते हो कि कौन कहाँ पे है, क्या कर रहा है, कैसे क्या कैमरा वगैरह सब कुछ जो है वो क्या चलता है, इंटरनेट के थ्रू ही चलता है। और इंटरनेट जो है सबके लिए यूज़फुल है। देखो कार्टून देख सकते हो आप लोग, अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क है तो आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, मूवी देखना चाहते हो देख सकते हो, आपको कुछ इवेंट बनाना है या कुछ इवेंट से रिलेटेड डेटा चाहिए तो भी आपको गूगल के थ्रू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब मुझे वेबसाइट बनाना है तो मैं कैसे वेबसाइट बनाऊंगी? देखो वेबसाइट बनाने का 3 तरीका है, एक HTML, दूसरा CSS और तीसरा है जावास्क्रिप्ट। इन तीनों के हेल्प से मैं क्या करूँगी, वेबसाइट बना सकती हूँ।